नवाज शरीफ की वतन वापसी किसी डील का नतीजा है या ढील का? वक्त सब गुत्थियां सुलझा देगा, कुछ भी पस पर्दा नहीं रहेगा। सरदसत इस मौजू पर गुफ्तगू कबल अज़ वक्त होगी, लिहाजा इस मौजू को फिर किसी मौका के लिए छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी पर जो गैर मामूली प्रोटोकॉल हर जगह दिया गया, मुकदमात में जिस तेज़ी से रिलीफ मिला, उन सारे मामलात को देखकर उनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चश्म तसव्वुर से इन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म देख रही है। उनकी जमात को ऐसा लगता है जैसे उनके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं, वो इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी हासिल करेंगे और बल्ला शिरकत गैर-एनान इक़्तिदार संभालने की पोजीशन में होंगे। ऐसे ही मौका पर तो मिर्ज़ा असद अल्लाह गालिब का ये शेर सादिक आता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। खुश होने पर पाबंदी है ना इसका कोई बल आता है, लेकिन खुशगुमानी हद से तजावुज़ कर जाए तो खुद फरीबी के ज़ुमरे में आती है। पाकिस्तानी सियासत दुश्वार गुजार घाटियों का नाम है, कभी सामने पहाड़ आ जाता है तो कभी गहरी खाई, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। 3 बार बुलंद तरीन पहाड़ चढ़कर गहरी खाइयों में गिरने वाले 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ को तो उन मामलात व मराहिल का अच्छी तरह इदराक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा महसूस होता है इन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा है और न ही इन्हें कोई ये बताने वाला है कि ये 2013 या 2018 नहीं, ये 2023 है जो चंद रोज़ बाद 2024 में बदल जाएगा। पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल बदल चुकी है, यहाँ हैं कौकब कुछ, नज़र आते हैं कुछ वाला मामला है। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो अपने तय इलेक्शन जीत कर बैठी है, दर हकीकत वो उस वक्त बुरी तरह फुंसी हुई है। इन्हें उस वक्त की कुंभ पार्टी IPP के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने पर दबाव का सामना है और IPP ने नून लीग से जितने कौमी असेंबली और सूबाई नशिस्तों का मुतालबा किया है, मुस्लिम लीग के ज़राया के मुताबिक एक नौवारिद पार्टी की तरफ से ये मुतालबा अपने जिसे से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बाप पार्टी का रवैया भी बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में बाप के इलेक्टिव्स ने मुस्लिम लीग के बाद अब पीपल्स पार्टी का रुख कर लिया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के मुहसिन मौलाना फजल अर्रहमान की जमात भी उनसे पंजाब में सीट एडजस्टमेंट चाहती है। मेरी इत्तलात के मुताबिक JUI ने कौमी असेंबली की 100 और पंजाब असेंबली की 150 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी हासिल किए थे, जिनमें अक्सरियत कागजात नामजदगी जुमा करा चुकी है। JUI ने नून लीग से पंजाब में कौमी असेंबली की 5% और सूबाई असेंबली की 10% नशस्तें मांग ली हैं। ये हकीकत है कि 2018 के इलेक्शन में JUI ने पंजाब में गिनती की चंद सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, कोई कामयाब नहीं हुआ, मगर हर सीट पर माकूल और बाज़ सीटों पर बहुत अच्छे वोट हासिल किए थे। 2018 से लेकर अब तक पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा बदल चुका है, पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है। आज माजी में नून लीग के किला लाहौर के दर व दीवार हिल चुके हैं। शरीफ खानदान के लोग अपनी रिवायती सीटों से इलेक्शन लड़ने पर खौफ का शिकार हैं। उसीलिए मैंने कहा कि ये 2013 या 2018 नहीं, और न ही मौलाना फजल अर्रहमान पहले वाले मौलाना फजल अर्रहमान और न उनकी जमात पहले वाली जमीयत है। मौलाना फजल अर्रहमान की सियासत और पैगाम गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान के PK और बलूचिस्तान से निकलकर मुल्क के हर शहर और गांव में पहुंच चुकी है और महसूस की जा रही है। अब जमीयत एक मुल्कगीर सियासी जमात और मौलाना पूरे कदकाठ के साथ कौमी सतह के लीडर माने जा चुके हैं। पंजाब में ऐसा कोई हल्का नहीं जहां मौलाना का काबिल ज़िक्र वोट नहीं, जो मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को जितवाने और हरवाने में बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। अगर नून लीगी क़यादत ने JUI के साथ मुनासिब सीट एडजस्टमेंट डील नहीं की और JUI ने अपने उम्मीदवारों के कागजात वापस नहीं लिए, तो वो जो भी वोट लेंगे वो मुस्लिम लीग के वोट बैंक से ही माइनस होगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ पंजाब में भी JUI के मुज़ाकरात शुरू हैं, जिनसे फ़रीक़ैन मुतमईन हैं। JUI की पहली तरजीह तो नून लीग होगी, मगर अगर नून ने ये मौका ज़ाया किया और पीपल्स पार्टी से उनकी सीट एडजस्टमेंट हो गई तो नून लीग को डबल नुकसान होगा, क्योंकि ये वोट नून के वोट से कम होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के साथ जुमा होंगे। ऐसी सूरत में IPP से इत्तेहाद भी नून लीग को नहीं बचा सकेगा। उस वक्त प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ जो कुछ हो रहा है, इससे भी लोग मुतनफ़र हो रहे हैं। बज़ाहिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दीवार से लगी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह उनसे कागजात नामजदगी छीनने, उनके वर्कर्स को जदवाओ को करने, इन्हें RO ऑफिस तक ना पहुंचने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये इंतखाबी अमल को मशकूक बनाने की कोशिश नजर आ रही है। इस सारे अमल का मलबा नून लीग पर गिर रहा है। सूरत हाल पर गहरी नज़र जमाए सब पर भारी ज़रदारी घात लगाए बैठे हैं।
وہ ایسا موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بات وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس صورتحال میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کا متنفر ووٹ نون لیگ سے دشمنی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو ہی پڑے گا، جو ایک بار پھر پنجاب میں ان کے پیر جمانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جو مسلم لیگ کے لیے سیاسی طور پر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے پیر جمانے میں کامیاب ہوئی اور تحریک انصاف کی حکمت عملی کے تحت تیسرے ٹائر میں وہ لوگ جو باقاعدہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے عہدیدار یا کارکن تو نہیں لیکن ووٹ سپورٹ اور ہمدردی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے ساتھ ہیں، آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے اور زرداری کو طاقتوروں کا معمولی اشارہ ملا، تو وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا خواب اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں اور مسلم لیگ والے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہ سارا منظرنامہ بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں کہ اس وقت نون لیگ گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے۔ آئی پی پی اور جے یو آئی سے انتخابی ڈیل اس کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ لہذا نون لیگ کو بڑی حکمت کے ساتھ ان دونوں جماعتوں سے ڈیل کرنا ہوگی۔ سب سے اہم اور حساس ڈیل جے یو آئی کی ہے، کیونکہ ہر حلقے میں اس کا بھاری ووٹ موجود ہے، جس کا اندازہ ابھی مسلم لیگ سمیت کسی کو نہیں۔ گزشتہ ہفتے جے یو آئی پنجاب کے مجلس عاملہ کے اراکین، جن میں حضرت مولانا سید محمود میاں دامت برکاتہم امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب، حافظ نصیر احمد احرار سیکریٹری جنرل پنجاب، حافظ غضنفر عزیز صوبائی ترجمان پنجاب، حافظ محمد ابوبکر چودھری، حافظ زین العابدین، نوجوان عالم دین مولانا سید اکاشا میاں و دیگر موجود تھے، سے اس موضوع پر میرے گھر پر ایک طویل خصوصی نشست میں تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس دوران پنجاب میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے صوبائی جماعت خصوصاً حافظ نصیر احمد احرار صاحب پرعزم اور پرامید نظر آئے۔ ان کے کہنے کے مطابق اس الیکشن میں جے یو آئی پنجاب میں اپنا وزن ظاہر کر کے مسلم لیگ سمیت سب کی آنکھیں کھول دی گی، اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں جب پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گی تو سب کو لگ پتا جائے گا۔ اس نشست کے بعد جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر مسلم لیگ نون نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مناسب ڈیل نہیں کی اور جمعیت کے امیدوار مد مقابل آ گئے تو مسلم لیگ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ لہذا مسلم لیگ کی قیادت کو حالات کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے جمعیت کو پنجاب میں ساتھ رکھنا چاہیے، ورنہ جے یو آئی کا موجودہ ووٹ بینک تو شاید ان کو نہ جتوا سکے، مگر مسلم لیگ کے امیدوار کو ہرانے کے لیے ان کا ووٹ بینک اکثر حلقوں میں کافی سے بھی زیادہ ثابت ہوگا۔